11.2 क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB तथा AC पर क्रमशः D व E दो बिंदु स्थित हैं। DE समांतर BC होने की जानकारी दीजिए। हमें इसमें पता करना है कि DE समांतर BC है या नहीं। दिया है हमें त्रिभुज ABC, AB और AC पर क्रम से D और B, इस पर है यहाँ बिंदु AB पर है D, तो AB पर ये बिंदु हो गया D, और AC पर है E, तो ये भुजा AC, इस पर वो बिंदु मान लिया E है यहाँ। तो हमें ये पता लगाना है DE समांतर BC, यानी ये DE BC के समांतर है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर हमें मान दे रखा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। AB पूरी का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और AD का मान दे रखा है यहाँ 8 सेंटीमीटर। AD का मान है 8 सेंटीमीटर। AD बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम DB का मान निकालेंगे। तो DB बराबर हो जाएगा, DB बराबर हो गया AB माइनस AD। तो AB का मान दे रखा है 12 और माइनस AD का मान दे रखा है 8, तो इससे BD का मान आ जाएगा 12 में से 8 कटाए 4। इधर दे रखा है हमें AE का मान दे रखा है 12, और इधर दे रखा है AC का मान 18 दे रखा है। तो हम EC का मान निकालना चाहिए। तो EC बराबर हो जाएगा, इसके अंदर EC बराबर होगा AC माइनस AC में से AE घटा देते हैं AE। तो इस AC का मान दे रखा 18 और माइनस AE का मान दे दिया 12, तो 18 में से 12 घटा दिए 6 सेंटीमीटर आ जाएगा EC का मान 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ अनुपात देखें तो इधर देखिए AD बटा DB, AD बटा DB, तो AD बटा DB, AD का मान हमें दे रखा है 8 बटे हुए हमें BD का मान प्राप्त हो गया 4, जिसको सरल हम करें तो ये हो जाएगा 4 के पहाड़े से काटें 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 बटा 1 हो गया। इस तरह से हम अब निकालें इसका AE बटा EC का मान। तो AE बटा EC बराबर हो गया, AE का मान हमारे पास है 12 और EC का मान हमें प्राप्त हुआ, EC बराबर प्राप्त हुआ 6 सेंटीमीटर। तो 12 बटा 6 इसको सरल करेंगे तो ये भी 6 के पहाड़े से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो यहाँ हम देखते हैं AD बटा BD का मान आया 2 बटा 1 और AE बटा EC का मान भी आया 2 बटा 1। तो चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो BPT के विलोम में हमने ये देखा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा काटती है तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसके समांतर होती है। तो अनुपात इसमें समान हो गया। तो यहाँ हम लिखें BPT के विलोम से हो जाएगा DE समांतर BC। इसका आंसर होगा, इसमें DE समांतर BC है। इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग के अंदर हमें दे रखा AB बराबर 5.6, AD बराबर 1.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेमी तथा AE बराबर 1.8। तो इसमें भी वही त्रिभुज हो गया A, B और C। AB का पर कोई बिंदु हो गया D और AC पर बिंदु हो गया E। आपको हमें चेक करना है DE समांतर BC है या नहीं। तो इसमें देखें AD का मान हमें 1.4 दे रखा है, AD बराबर 1.4 दे रखा है, लेकिन DB का मान हमें पता नहीं है। तो DB बराबर निकालेंगे तो DB बराबर हो गया, इसमें पूरी दे रखी है AB, वो है 5.6 माइनस AD हमें दे रखा है 1.4, तो माइनस कर देंगे 1.4, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 1 जाएगा 4.2। DB का मान आ गया 4.2। इधर हमें दे रखा है AE का मान, AE बराबर दे रखा है 1.8 और AC का मान दे रखा है 9।
तो इसमें हम निकालें ई सी का मान। तो ई सी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए सी में से, पूरी ए सी में से हम घटा दें ए ई माइनस ए ई। तो ए सी का मान है 9.0, माइनस करेंगे 1.8, तो हमें प्राप्त होगा 10 में से 8 गए 2, एक उधर के उदाहरण दे दिया तो यहाँ 8 में से गया 7, 7.2। अब वही है इसमें ए डी बटा डी बी देखें, तो ए डी बटा डी बी, तो ए डी का मान दे रखा 1.4 बटे डी बी का मान आया हमारे पास 4.2, 4.2, दोनों में पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, तो ये 14/42, 14 के पाड़े से कटेंगे, 14 कम 14, 14 3 42, 1/3। अब निकालें हम ये इसके अंदर ए ई बटा ई सी, तो ए ई बटा ई सी बराबर ए ई का मान हमारे पास दे रखा 1.8 और इसका मान हो गया 7.2, ई सी का मान हो गया 7.2। इसका हटाएं तो जगह 18/72, पॉइंट हटाने पर 18/72, 18 एकम 18, 18 चौके 72। तो इसमें यहाँ ए डी बटा डी बी का मान है 1/3 और ए ई बटा ई सी का मान है 1/4, जो दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डी बटा डी बी बराबर नहीं है ए ई बटा ई सी के बराबर नहीं है, इसलिए डी ई समांतर नहीं है बी ई, डी ई समांतर नहीं है बी सी। इसका भाग 3 देखिए, भाग 3 में दे रखा हमें ए डी बराबर 10.5 सेमी, बी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे रखा 4.8 सेंटीमीटर, ए बराबर दे रखा 2.8 सेंटीमीटर। तो इसमें यहाँ वही त्रिभुज ए बी और सी, इस पर ये बिंदु हो गया डी, और इस पर बिंदु है ई। हमें चेक करना है कि डी ई समांतर है क्या बी सी के। तो यहाँ ए डी का मान दे रखा है, बी डी का मान, बी डी भी दे रखा है, इधर है मान दे रखा है ए सी, तो ए सी ए से लेकर के सी तक का दे रखा है। हमें चाहिए ए ई और ई सी का। ए ई का मान दे रखा 2.8, तो हमें निकालना है ई सी का मान यहाँ। तो ई सी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए ई। तो ए सी का मान है 4.8 और माइनस 2.8, घटाते हैं तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2.0 सेंटीमीटर हो गया किसका, ई सी का मान। तो इसमें वही है ए डी बटा डी बी देखें पहले, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए डी का मान है हमारे पास 10.5 और बी डी का मान हमारे पास 4.5, पॉइंट हटाने पर यह हो जाएगा 105/45। और अगर इसको हम कट करें 5 के पाड़े से, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर नीचे इसको 5 से कट करेंगे तो 9 बार कट जाएगा। फिर ये 3 के पाड़े से कट हो रहा है, 3 7 21 और 3 3 9, 7/3। इस तरह से अब निकालें ए ई बटा ई सी, तो ये हो गया ए ई बटा ई सी। ए ई का मान हमें दे रखा है, ए ई का मान है 2.8, ये 2.8 बटा ई सी का मान हमने निकाला 2.0, तो ये हो गया 2.0 बराबर, इसको पॉइंट हटाने पर ये हो गया 28 और बटे हो गए 20। अगर इसको 4 के पाड़े से कट करेंगे तो 4 7 28 और 4 के पाड़े से इसको कट करेंगे तो 4 पंजे 20। तो इसमें आया 7/3 और 7/5, तो दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डी बटा बी डी बी बराबर नहीं है ए ई बटा ई सी के, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको कट कर दें यहाँ, बराबर नहीं, इसलिए डी ई समांतर बी सी नहीं है, डी ई बी सी के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। इसका चौथा भाग देखें, तो चौथे भाग में हमें दे रखा है, चौथे भाग में ए डी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 9.5 सेमी, ए ई बराबर 3.3 सेमी तथा ई सी बराबर 5.5 सेमी। तो वही त्रिभुज हो गया
ए बी सी, इसका मध्य बिंदु, इसका बिंदु इस पर ए बी पर बिंदु डी और ए सी पर बिंदु ई है। तो हमें चेक करना है डी ई समांतर बी सी है या नहीं है। तो इसमें हमें ए डी का मान दे रखा है, ए डी का, बी डी का दे रखा है, बी डी का, और इधर ए ई और ई सी सब के मान दे रखे हैं। तो सीधा ए डी बटा हमें बी डी निकालें। तो ए डी का मान दे रखा है 5.7 और बट्टे बी डी का मान है 9.5, दोनों का पॉइंट हटाएं तो ये होगा 57 बट्टे हुए 95, और ये 19 के पाड़े से कट करें तो 19 30 57 और 19 पंजे 95, तो 3/5 हो गए। फिर हम देखते हैं ए ई बटा ई सी। तो ए ई का मान हमें दे रखा है 3.3 बट्टे हुए ई सी का मान 5.5, पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 33 बट्टे हुए 55, और ये 11 के पाड़े से कट रहे हैं, 11 3 33 और 11 पंजे 55, 3/5 3/5। तो ए डी और बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी के, दोनों का अनुपात समान आया 3/5 3/5। तो चूंकि ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी, तो बी पी टी के विलोम से डी ई समांतर होगा बी सी। इस तरह से क्वेश्चन 2 का हल